बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 4 पेज नंबर 43, 49, 50, 52 एंड 53 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द डिवीजन मेथड को यूज करते हुए फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने ACF निकालना है दिए गए नंबर्स का। ठीक है बेटे, आप लास्ट भी हमारे लेक्चर में ACF के बारे में आपने पढ़ा था और सीखा था। हम उसी को जो है दोबारा करेंगे। ठीक है बेटे, ए पार्ट में 12 एंड 20 का आपने जो है वो ACF निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है बेटे, हम यहाँ पे ये बना लेंगे ऐसे। डिवीजन मेथड के लिए लाइन लगाएंगे, फिर हम ये 12 को यहाँ रखेंगे। 2 से जो है 12 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है बेटे? 6 पे आता है। फिर 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है बेटे? 3 पे आता है। फिर 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है? 1 पे आ जाता है। ठीक है बेटे, इसी तरह अब हम 20 को करेंगे। 20 जो है वो 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 10 पे आता है। फिर बेटे 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। और 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है? 1 पे आता है। ठीक है बेटे, जब ये 1 आ जाता है ना नीचे, तो फिर ये जो डिवीजन मेथड है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटे, अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये जो फैक्टर्स है ना, ये वाले 2, 2 एंड 3, ये हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, जो एक दूसरे से फैक्टर मिलते हैं ना, उनको आपने एक दूसरे के नीचे लिखने, सेम जो है एक जैसे जो है वो एक दूसरे के नीचे आपने लिखने हैं। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 20 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है बेटे, चलें अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20 इक्वल, ये देखिए बेटे, ये 2 और 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे ये 2 और 2 कॉमन है बेटे। उसके बाद 3 और 5 कॉमन नहीं है, सो 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इक्वल 4 आ गया। सो HCF ऑफ 12 एंड 20 इज 4 आ गया। ठीक है बेटे जी। बेटे ई पार्ट में देखें अब आप 15, 21 एंड 33। ठीक है बेटे, इसी तरह आपकी इसका जो है डिवीजन मेथड से इसका जो है ACF निकालने के लिए आप फैक्टर बना लें पहले इसके। 15 को हम करेंगे। 15 बेटे देखना है किस टेबल में आता है? 3 और 5 दोनों टेबल में। तो सबसे पहले आप छोटे टेबल से जो स्मॉल जो है नंबर, उससे आप डिवाइड कर लें आप इसे। ठीक है जी, 3 के टेबल में 15 5 पे आता है। 5 के टेबल में 5 जो है 1 पे आ गया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आपके पास 21 है। 3 के टेबल में 21 बेटे 7 पे आता है, और 7 के टेबल में 7 जो है 1 पे आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटे 33 है। 3 के टेबल में 33 जो है वो 11 पे आता है, और 11 के टेबल में 11 जो है वो 1 पे आ जाता है। ठीक है जी, चलें। सो अब हम इसकी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 11 आ गया। ठीक है बेटे, अब इसमें कॉमन देखें क्या फैक्टर है? 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 21 एंड 33 इक्वल 3 आ गया। ठीक है बेटे, सो यही हमारा ACF होगा। ACF ऑफ 15, 21 एंड 33 इज 3। ठीक है बेटे, चलें। पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज डैश। ठीक है बेटे, अब आप 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो आपका फोर्थ मल्टीपल ऑफ डैश यानी 60 आ जाएगा। आप 15 को यहाँ पे आप रफ लाइन लगा लीजिएगा ना बेटे, और वहां पे तमाम जो रफ वर्क होगा वहां पे कर लीजिएगा। ठीक है बेटे, आप 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, बी 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 36। अब यानी 4 के टेबल में भी 9 जो 36 आ जाता है, और 9 के टेबल में भी 36 आ जाता है। ठीक है, 4 के टेबल में 9 पे और 9 के टेबल में 4 पे 36 आता है। सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9। ठीक है बेटे जी। सी पार्ट बेटे, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 आर डैश। ठीक है बेटे, अब 5 और 6 के आप टेबल लिखेंगे और देखेंगे कि जो है दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन से हैं। सो 30 एंड 60, 30, 60 एंड 90 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, यानी 30, 60 और 90 जो हैं
वो 5 और 6 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक है बेटे। डी पार्ट, द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 इज डैश। अब आपने देखना है वो कौन सा नंबर है, छोटा स्मॉल नंबर जो 3, 6, एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम जो छोटा सबसे जो है कॉमन मल्टीपल जो है वो, यानी तीनों के टेबल में जो सबसे छोटा नंबर आता है उसे हम उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कहते हैं। ठीक है बेटे। सो 3, 6 और 9 जो है उनका कॉमन मल्टीपल जो है वो 18 होगा। ठीक है बेटे। इसी तरह ई पार्ट, द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25 इज 50। ठीक है बेटे। यानी 50 वो स्मॉल नंबर है जो 5, 10 और 25 में कॉमन है। ठीक है बेटे, समझ आ गई। चलिए पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर। सबसे पहले तो बेटे आप एलसीएम के बारे में देखें। एल मीन लीस्ट, सी मीन कॉमन, एम मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कम से कम जो नंबर है आपका मल्टीपल जो है वो क्या है, वो उसे हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने 30 एंड 12 हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ बेटे। 30 एंड 12 हमने देखना वो कौन सा नंबर है जो 30 और 12 पे, वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 30 और 12 पे जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है बेटे। सो हम पहले 30 की फैक्टराइजेशन बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 को यहाँ रखेंगे बेटे, इसी तरह लाइन लगा के 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 15 पे आता है। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है बेटे, 5 पे आता है। 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। इसी तरह बेटे हम 12 का करेंगे। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है बेटे, 3 पे आता है। 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ गए। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कहाँ पे क्या है बेटे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गए। अब हम इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, वो हमारे एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ हमारा क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। सो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 आ गया बेटे। एलसीएम क्या होता है हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हमारा एसीएफ क्या 6 आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे फैक्टर बच गए, देखिए बेटे 2 और 2 और 3 और 3 तो हो गए ना, ये 2 और 5 जो है वो हमारे पास बच गए हैं, ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं। सो हम 2 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। 12 को 5 से करेंगे, 60 आ जाएगा। तो 60 हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम है। ठीक है बेटे, समझ आ गई। चलिए पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटे, एलसीएम निकालना है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन आपका एफ पार्ट है जी, पे क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट है 18 एंड 56। ठीक है बेटे। अब हम पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आपको याद है ना, ये लाइन लगानी है आपने और फिर 18 देखना है, यहाँ पे 18 लिखना है। 18 किस टेबल में जाएगा, प्राइम नंबर कौन से हैं जी, नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये वो नंबर हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। सो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है बेटे, 9 पे। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है बेटे, 3 पे आता है। 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है बेटे। उसके बाद दूसरा नंबर है जी 56 है बेटे। 2 के टेबल में 56, अब इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने से आ सकता है, टेबल तो नहीं आप पढ़ सकते कि 56 आ जाए। सो हम इसे, जो मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि 2 के टेबल में 5 देखेंगे कहाँ पे आता है, 5 नहीं आता, 4 आता है। 2 पे 1 यहाँ बच गया, 16 हो गया। 2 के टेबल में 16 8 पे आ गया। फिर 2 के टेबल में 2 1 2 आ गया। फिर 2 के टेबल में 8 जो है 4 पे आ गया। 2 में 28 जो है वो 14 पे आ गया। 2 के टेबल में 14 जो है वो 7 पे आता है बेटे। 7 के टेबल में 7 जो है 1 पे आता है। ठीक है बेटे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये जो प्राइम नंबर्स हैं ना इनके, ये जो जिससे हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद बेटे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 आ गया। ठीक है। अब हमने एचसीएफ इसमें निकालें। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन सिर्फ 2 है, सो हमने यहाँ 2 पे लिख लिया बेटे, 2 लिख लिया, यहाँ पे एचसीएफ आ गया। उसके बाद एलसीएम, जो एलसीएम क्या होगा बेटे, एसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर ACF तो ये आ गया 2 आ गया। अब नॉन कॉमन जो यहाँ पे सब बच गए हैं 3 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ACF लिखेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से किया 6 आ गया, 6 3 जार 18, 18 2 जार जो है 36 आ गया, 36 को हमने 2 से किया तो 72 आ गया, 72 को जब हम 7 से करेंगे तो 504 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे। सो हमारा एलसीएम क्या आएगा 504। ठीक है जी, चलें आगे। ये बेटे पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटे, बी पार्ट है जी बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आपका क्वेश्चन है जी 10, 15 एंड 25। अब तीनों की आप प्राइम बनाएं, पहले 10 का करेंगे जी बेटे। ये प्राइम अब आपको समझ आ गई है, 2 के टेबल में 10 5 पे आता है, 5 के टेबल में 5 1 पे आ गया। फिर दूसरा नंबर 15 है बेटे, 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, 5 के टेबल में 5 जो है वो 1 पे आ गया। अब 25 है जी, 25 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में 25 5 पे आता है और 5 के टेबल में 5 1 पे आता है। ठीक है बेटे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 2 मल्टीप्लाई 5, फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 मल्टीप्लाई 5, फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 5 मल्टीप्लाई 5। अब ACF इसमें निकालना है। ACF मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 5 जो है वो तीनों में कॉमन है, सो ACF 5 आ जाएगा। LCM क्या है बेटे ACF मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर ACF तो 5 लिख लिया, नॉन कॉमन फैक्टर ये जो आपको अलग नजर आ रहे हैं 2 3 और 5 है, इसे आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है बेटे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 10 10 3 दर 30 35 दर 150, सो एलसीएम आ गया आपका 150। ठीक है बेटे, पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 1, कलर द करेक्ट फ्रैक्शंस ऑफ ईच शेप। ठीक है बेटे, ये हमारे पास फ्रैक्शन दी होगी बेटे ए पार्ट में 2/6 है और आपको ये डायग्राम दी होगी। ठीक है बेटे, इसमें आपने कलर करना है करेक्ट फ्रैक्शन को। ठीक है बेटे, जो ये 6 है ना, ये 2 जो है ये आपका न्यूमरेटर है और 6 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है बेटे, अब 6 जो है ना वो टोटल ब्लॉक्स होंगे। टोटल ब्लॉक्स देख लेते हैं, ट्राइंगल जो है कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटे, ये 6 आपके जो डिनोमिनेटर में जितने जो नंबर होगा वो आपके टोटल ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है बेटे, अच्छा अब जो आपका न्यूमरेटर होगा उतने आपने जितने न्यूमरेटर होंगे यानी जितना नंबर होगा न्यूमरेटर का उतने ब्लॉक आपने जो है या उतने ट्राइंगल जो हैं वो आपने कलर कर देना है। अब 2 है तो आपने 2 को कलर कर दिया। ठीक है बेटे, इस तरह आप जो है ना करेक्ट जो है वो शेप में कलर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बेटे, डी पार्ट में देखें बेटे 8/10 है बेटे। ठीक है जी, ये सर्कल में आपको दिए होंगे, वाइट होंगे सारे, आपने इसको कलर करना है। ये 10 है बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बेटे, डिनोमिनेटर में जितने थे उतने पार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब 8 जो है न्यूमरेटर है, 8 आप कलर कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 को आपने कलर कर लिया। अब इस डायग्राम को हम देख के आराम से बता सकते हैं कि ये डायग्राम किस फ्रैक्शन को बता रही है जी 8/10 को। ठीक है बेटे, समझ आ गई है। चलें जी, पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच शेप। ठीक है बेटे, अब आपको शेप दी होगी, आपने इसके जो है कलर्ड पार्ट जो है इसकी यानी फ्रैक्शन आपने बतानी है। ए पार्ट में आपके सामने ये शेप दी सर्कल है और इसमें ये ट्रायंगल्स बने हैं। टोटल हम देख लेते हैं, फ्रैक्शन हमें नीचे यहाँ पे लिखनी है। मैंने आपको लास्ट में बताया कि जितने टोटल ब्लॉक्स होंगे वो आपका डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट जो है। फ्रैक्शन में 2 पार्ट हैं, अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं जैसे ये 2 है, और जो बिलो पार्ट नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है बच्चे, नहीं जी, अब देखते हैं हम कितने पहले टोटल ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 है तो 6 हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। और कलर कितने हैं जी 2 कलर हैं, 2 को हमने न्यूमरेटर में लिख लिया, तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 2/6 आ गई। ठीक है बेटे, चलिए अब डी पार्ट में जी
ये ट्रायंगल के अंदर जो है दोबारा ट्रायंगल्स बने हैं। अब आप इनको टोटल गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ट्रायंगल्स बने हैं, ठीक है। सो डिनोमिनेटर आपका 8 आ जाएगा। अब कलर देख लेते हैं, कितने कलर किए हैं उन्होंने, 1 2 3 एंड 4। सो 4 आपका न्यूमरेटर आ गया। आपकी इस तरह फ्रैक्शन जो है वो क्या बनी, 4/8। समझ आ गई बेटे आपको? चलो पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फ्रैक्शंस टू मैच द वर्ड। अब आपने फ्रैक्शंस बनानी है वर्ड को मैच करते हुए। यहाँ पे आपके पास ए पार्ट जो है उसमें न्यूमरेटर आपके पास 5 है और डिनोमिनेटर आपका 7 है। जी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। सो न्यूमरेटर आपका 5 है और नीचे वाला जो पार्ट है फ्रैक्शन का उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर आपका 7 है। सो आपका फ्रैक्शन क्या हो गई, 5/7 आ गई, ठीक है बेटे। सी पार्ट में देखिए बेटे, डिनोमिनेटर 8 है और न्यूमरेटर 5 है, ठीक है। ये ऊपर नीचे लिखे हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है। तो न्यूमरेटर आपका क्या है, 5 है और डिनोमिनेटर आपका क्या है बेटे, 8 है। सो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटे, 5/8। समझ आ गई ना आपको? बस आपने ये याद रखना है कि फ्रैक्शन का अपर पार्ट जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो लोअर पार्ट जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है जी। चलिए पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ग्रेटर और लेस और इक्वल साइन जो है वो आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स में डालने हैं, ठीक है बेटे। ए पार्ट 3/7 और 6/7। अब ये दोनों क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस में जब बेटे जिसका ये लाइक फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होगी। सो 6/7 इज बिगर देन 3/7, ठीक है बेटे। बी पार्ट में बेटे 5/8 और 3/6 है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, इस वजह से हमें जो है ये अब देखना है कि या हमने इसे जो है बताना है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। इसके लिए ये वर्किंग हमने की है साथ बेटे। 5/8 और 3/6 में हम दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेते हैं, ठीक है बेटे। अगर हम 5/8 को 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 15/24 आ जाता है। इसी तरह 6 को भी 24 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वो 12/24 आ गया। अब आपके पास 5/8 की जो फ्रैक्शन है वो 15/24 है और 3/6 की जो फ्रैक्शन है वो 12/24 है। तो आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं अब सेम हो गए हैं। तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी लग रही है आपको, ये 15/24 यानी 5/8 जो है वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है 3/6 से, ठीक है बेटे जी। सी पार्ट में बेटे 5/8 ये ब्लॉक है बेटे और 5/8, अब दोनों के जो हैं डिनोमिनेटर भी सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है। सो ये सेम फ्रैक्शन है, इक्वल है दोनों, तो बेटे हम यहाँ पे इक्वल का निशान डाल देंगे, ठीक है बेटे। डी पार्ट में बेटे 6/8 है और 6/7 है, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर जो है वो सेम है, ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या किया था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, जबकि जब न्यूमरेटर आपके सेम होंगे तो जिसका जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है बेटे। तो इसमें 6/7 जो है इसका जो है डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, सो 6/7 इज ग्रेटर देन 6/8, ठीक है बेटे। समझ आ गई है? चैलेंज पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटे। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का पता है ना आपको बेटे क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना, ठीक है बेटे। तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सो हमारे ए पार्ट में बेटे 2/7, 6/7, 4/7, 3/7। अच्छा आपने ये देखा ना, ये लाइक टर्म्स फ्रैक्शंस हैं सारी, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो नंबर ऊपर सबसे छोटा होगा वो सबसे स्मॉल जो है वो आपकी फ्रैक्शन होगी। सो 2/7 इन सब में छोटा है, 2/7 को हम पहले नंबर पे लिख लेंगे
उसके बाद 3/7 आ जाएगा बेटे, फिर 4/7, देन 6/7। ठीक है बेटे, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। सी पार्ट में बेटे 3/10 है, 5/10 है, 7/10 है, 4/10 है। ये भी बेटे सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं। सो ये भी लाइक टर्म जो फ्रैक्शंस हैं ये वो हैं। इनके असेंडिंग ऑर्डर में करते हुए ऊपर आप न्यूमरेटर में देखें सबसे छोटा कौन सा है, 3 है। सो 3/10 फ्रैक्शन सबसे छोटी आ गई, फिर 4/10 आ गई बेटे, फिर 5/10 आ गई और लास्ट में 7/10 आ गई। ठीक है बेटे, लाइक टर्म फ्रैक्शंस का पता लग गया ना आपको, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटे जी। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट में बेटे 4/6, 2/6, 3/6, 5/6, ये भी लाइक टर्म्स जो है या लाइक फ्रैक्शंस हैं बेटे। अच्छा बेटे, अब है हमने डिसेंडिंग, लास्ट स्लाइड में हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, और डिसेंडिंग बिल्कुल उसके उलट है। डिसेंडिंग मीन बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। अब आपने इसमें देखना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। सो सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है वो 5/6 है। आपने फर्स्ट में 5/6 लिखा, उसके बाद बेटे 5 से छोटा जो है वो 4 है, फिर 4/6 आ गया, 4 से छोटा जो है वो 3 है, फिर 3/6 आ गया, और सबसे छोटा जो है वो 2/6 फ्रैक्शन है, 2/6 आ गई। ठीक है बेटे, सी पार्ट देखें बेटे इसका 3/9, 7/9, 1/9 एंड 5/9। ठीक है बेटे, इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करेंगे जब, तो बड़ा जो है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। इसमें सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वो 7 है, तो 7/9 सबसे पहले आ जाएगा। 7 से छोटा 5 है, 5/9 आ गया बेटे, फिर आपका बेटे 3/9 आ गया, और लास्ट में 1/9 आ गया। ठीक है बेटे, ये डिसेंडिंग आ देख लेंगे, यहाँ से भी आप 7 है, 5 है, 3 है और 1 है। ठीक है बेटे जी। डू प्रैक्टिस बाय योर ऑन। ठीक है बेटे, आपको ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगी। ये लेक्चर जो है वो सारा, इसे ध्यान से देखें बेटे, अच्छी तरह समझें, बार बार देखें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। गुड लक।